अगर आप सिर्फ जीडीपी देख लीजिए, महाराष्ट्र की जीडीपी देख लीजिए या हमारी जीडीपी उससे मिला लीजिए, तो आप पाएंगे कि हमसे कहीं गुना ज़्यादा वो आगे है। देखिए, हमने कहा था कि बिहार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने पड़ेंगे। हम 2020 में एक प्लान के साथ आए थे और वही प्लान हम फिर से दोहरा रहे हैं। हर ज़िले में बनाने पड़ेंगे। लीडरशिप को छोड़ के और बाकी सारी इंग्रेडिएंट बिहार वर्क फोर्स है, हमारा लेबर फोर्स है, यंग लेबर फोर्स है, जो जाकर बिहार के बाहर पूरा देश बना रहा है, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के बाहर जाके दूसरे राज्य से पैसा कमा रहा है। सही बात है, आप सेंसिबल पत्रकार हैं और आप जो रियलिटी है वो बोल रहे हैं और तमाशों की बात नहीं करें। यही दो फोर्सेस। अगर आप अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ना नहीं कहिए तो कहिए उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा तब तो। बट इनमें से किसी को भी विकास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी हैं और पुष्पम प्रिया चौधरी का सबसे पहले हम दी न्यूज़ 9X पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो पहला सवाल साफ देसी बात पूछे छियो, तो दरभंगा से पूर्णिया अलो, माछ मखाना के शहर में अलो छो, की खेबो सबसे पहला? जी हाँ, खुआ देब। हाँ, की खेबो? जी मखाना हाँ, खेबो कि मछली खेबो, वो व्यवस्था भए जेतै। जी हाँ, खुआ देब। साफ बात पूछे छियो, विकास के विजन लेके चललो छो, विकास के विजन की छे बिहार में? जीडीपी पर कैपिटल देश में सबसे पाछा छै। हमर मदर टंग में और अहाँ के मदर टंग में हल्का कनी अंतर हेतै। बिल्कुल, विश्वास में अंतर होते लेकिन हैं। हम अहाँ के बुझै छी, अहाँ से हमरा बुझै छी। अगर सिर्फ जीडीपी से देख लियो और महाराष्ट्र की जीडीपी देख लियो और फुल हम हिंदी में बताइए मैडम, क्योंकि अब तो बात हो गई है देसी। हाँ, अगर आप सिर्फ जीडीपी देख लीजिए, महाराष्ट्र की जीडीपी देख लीजिए या हमारी जीडीपी उससे मिला लीजिए, तो आप पाएंगे कि हमसे कहीं गुना ज़्यादा वो आगे है। तो कोई तो ऐसा वक्त आना पड़ेगा ना जब से ये बदले, उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। यही विजन है और उसके लिए इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ेंगी जो हमारे अलावा कोई नहीं लगा सकता। वो विजन है। प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हर चीज़ शिक्षा से ही जुड़ा है। आज जो हमारे समाज का स्तर हो गया है, जो हो गया है, एक बिहारी दूसरे बिहारी से तो ये बात कर ही सकता है कि हमारा समाज जो है वो बहुत पीछे चला गया है। और समाज और राजनीति एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली कोरिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। अगर आप ये कहें कि कॉजेशन नहीं है वहाँ पे, तो कोरिलेशन तो है ही। उसको बदलने के लिए जब तक बच्चों को भविष्य है वो देश का, वो ध्यान में रख के और नहीं बनाया जाएगा, उनको उस तरीके का एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, तो विकास नहीं होगा। सरकारी स्कूलों में तो आज ये हालत है कि एडमिशन कराने के लिए, ट्रांसफ़र कराने के लिए, इसके लिए पैसा देना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है। इस करप्शन को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक नहीं बदलेगा। यही सब है मुद्दे। देखिए, जो भी पार्टी उभर कर आती है सामने, वो सबसे पहले भ्रष्टाचार, पलायन और एजुकेशन पॉलिसी पे बात करती है। इसमें आपने कुछ नया क्या लाया? हम ही वो सबसे पहली पार्टी थी जिसने बात की शुरुआत की थी। हम आज तो नहीं आए हैं ना, 2020 में आए थे। 2020 में जब हम अखबार का आपने एडवर्टीजमेंट किया था और वो एडवर्टीजमेंट मैंने पटना में बैठकर देखा था। 2020 से पहले बिहार में इन चीज़ों पे बात नहीं होती थी। पलायन पे तो कोई भी बात नहीं होती थी, बेरोजगारी पे कोई भी बात नहीं होती थी। इंडस्ट्रीज लगाने का तो शब्द ही उससे पहले कभी प्रयोग नहीं हुआ है। हमने भी रिसर्च किया है बिहार पे। सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमारे पूरे खानदान ने राजनीति की है, बल्कि इस वजह से भी कह रहे हैं कि हम जागरूक बिहारी भी रहे हैं। हमें मालूम है कि उन चीज़ों पे कभी बातें नहीं हुई हैं, तो हम ही ने ये बातें की। बाकी लोग उसके बाद आके वो बातें करने लगे थे। लेकिन इसमें सबसे हास्यास्पद ये है कि उसमें से कोई भी नया नहीं। वो सब पहले से ही राजनीति में थे, किसी न किसी रूप में राजनीति में ही थे। अच्छा, एक साफ सिंपल बात पूछे छियो, फुल देसी बात में बिहार के महिला सब के लिए, जब आपनक बड़म पूछे छिए तो मैं बोले छे कि वो चेहरा मास्के लगिलो रही छे, त बात कैसा करबे? महिलाएं जब मुझसे मिलती हैं तो वो इस तरीके से नहीं सोचती। पहली चीज़ तो ये है। और जो महिला है वो अगर हमें मास्क लगाए हुए देखती हैं तो बहुत सारी महिला ये समझती हैं कि हमने क्यों लगाया होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी है कि चेहरा, महिलाओं के चेहरे पे चर्चा करना, वो मास्क नहीं हटा रहे हैं इस पे चर्चा करना, जब मास्क नहीं होता है तो उस तरीके की चर्चाएं करना, इस सबसे ऊपर उठने की ज़रूरत है। हमारी आवाज़ आप तक आ रही है, आप हमें अच्छे से समझ रहे हैं, हम आपको अच्छे से समझ रहे हैं, उतना काफ़ी होना चाहिए। और महिलाओं के साथ हमारी रिलेशनशिप बहुत ही अलग रहता है। अगर वो इतना हमें वो प्रेशराइज करती हैं कि नहीं देखेंगे, तो हम उनके घर में जाते हैं और फिर देख लेती हैं। अच्छा, आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आती है मैम, वहाँ से सबसे ज़्यादा लेबर माइग्रेट करके बिहार की पूर्णिया आते हैं।
आपको मालूम होना चाहिए। और वो माइग्रेट करके 6 महीना यहाँ समय देते हैं और फूस के घर में रहते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर अपने नई दुनिया बसाते हैं, फिर दरभंगा में। इस चीज़ को आप दूर कैसे करेंगे? देखिए, हमने कहा था कि बिहार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने पड़ेंगे। हम 2020 में एक प्लान के साथ आए थे और वही प्लान हम फिर से दोहरा रहे हैं, हर ज़िले में बनाने पड़ेंगे। आप जानते होंगे, डिबेटेबल उदाहरण है लेकिन फिर भी हम देना चाहेंगे, एक रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, आप जानते होंगे उसके बारे में। रूस की क्रांति हुई थी, वो दुनिया हाँ। जानती है, 9वीं क्लास में लोग पढ़ते और हैं। कितने सारे लोग हैं आज जो पढ़ते ही हैं, बट आप जानते हैं बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, मेरा काम है मैडम पत्रकारिता करना और मेरा काम है सवाल नहीं करना। तो आप ये जानते होंगे कि किस तरीके से मिशन मोड पे चीज़ों को करना पड़ा था। हाँ, उसका क्या इफेक्ट हुआ वो डिबेटेबल हो सकता है क्योंकि लीडरशिप्स भी बदली उसी मिशन मोड पे, लेकिन जब तक काम नहीं होगा, सिर्फ बदलाव बदलाव का जुमला दे देने से बदलाव नहीं होगा। तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने पड़ेंगे, हर ज़िले में बनाने पड़ेंगे और कम से कम 5,000 एकड़ में बनाने पड़ेंगे, तभी बिहार बदलेगा। और इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स बिहार में है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, लीडरशिप को छोड़ के, और बाकी सारी इंग्रेडिएंट बिहार। वर्क फोर्स है, हमारा लेबर फोर्स है, यंग लेबर फोर्स है, जो जाकर बिहार के बाहर पूरा देश बना रहा है, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के बाहर जाके दूसरे राज्य से पैसा कमा रहा है, दूसरे जिले से पैसा कमा रहा है। उसके अलावा सब कुछ है, हमारे पास ज़मीन है। एक चीज़ नहीं है जो लीडरशिप है। लीडरशिप होगी जब इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर होगी कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आ पाएगा, वो सुरक्षा फील कर पाएगा। जब ऐसी सरकार होगी जो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस रखेगी क्राइम की तरफ, तब इंडस्ट्रीज लगेंगे, तब लोग नहीं जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह काम करने के लिए। अब हम लोग बिहार की सच्चाई पर आते हैं मैम, आपसे बात करते हैं। बिहार में एक पार्टी है, उनके पास 38% मतदाता का क्रिएशन है, करिश्मा है, उसके 38% मतदाता हिलते नहीं हैं। और एक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, 32% मतदाताओं के मालिक माने जाते हैं वो। इस करिश्मा को आप कैसे रोकिएगा? सही बात है, आप सेंसिबल पत्रकार हैं और आप जो रियलिटी है वो बोल रहे हैं और तमाशों की बात नहीं कर रहे। यही दो फोर्सेस जो रियलिटी है आज। और भले कागज़ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन 2 पार्टी सिस्टम हो गया है बेसिकली। और उसका कारण 2 लोग हैं, ओनली 2 पीपल। वो कौन कौन? लालू यादव जी और नरेंद्र मोदी जी। सिर्फ लालू यादव जी से या तो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या तो लोग उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, इसकी वजह से वोटिंग होती है। या मोदी जी से लोग बहुत प्यार करते हैं या उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, उसकी वजह से वोटिंग होती है। यही 2 कारण हैं, आप भी जानते हैं। हाँ, ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, वो हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स है, उसको दिखाता है। लेकिन हमारे एक इतिहास भी रहा है, हमारे समाज का भी एक इतिहास रहा है, उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। उसको भी बदलने की शुरुआत कहीं से करनी पड़ेगी, जो हमने 2020 से करने की शुरुआत की थी। ये 2 सच्चाइयाँ हैं। हमें ये भी मालूम है कि अगर जल्दी करना है तो बेहतर ये होगा कि आप किसी के साथ गठबंधन कर लें, तो आप जल्दी कर पाइएगा। और हमने अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाता, क्योंकि आइडियोलॉजी तो हमारी नहीं मिलती किसी से भी, और हमें बहुत सारे, जैसे आपने कहा ना कि किसी ने आपको कहा हमारे बारे में कुछ, वैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कैसे होगा, ये तो वास्तविकता ही नहीं है। तो हमने 2 सेकंड के लिए ये भी माना कि चलिए हम वास्तविकता कबूलेंगे, लेकिन कम से कम जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा तब तो। अगर आप अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ना नहीं कहिए तो कहिए उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा तब तो। बट इनमें से किसी को भी विकास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है वक्त लगे तो। लेकिन हम राजनीति करेंगे, वो वक्त भी आएगा जब चीज़ें बदलेंगी। आपको मालूम है, जब लालू जी हुआ करते थे और 2005 में नीतीश जी चुनाव जीते थे, हम जानते हैं क्योंकि हमने नीतीश जी का स्ट्रगल देखा है, पूरे परिवार ने देखा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो जीतेंगे। उस वक्त में लालू जी का ऐसा क्रेज हुआ करता था, कोई नहीं सोच सकता था लालू जी को कोई हटा देगा कभी, ये सोचा ही नहीं जा सकता था। पर ये हुआ, तो वही ये होगा। बदलाव एक ऐसी चीज़ है जो होनी ही है, वो होती ही है। एक निजी प्रश्न है मैम, मैंने आपके कई सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ को दिया, तब मैं आपका ले रहा हूँ। आप बताती हैं कि मैं राजनीति की कोई खबरें नहीं पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ इकोनॉमिकल खबरें पढ़ती हूँ अखबारों में। अगर आप सिर्फ इकोनॉमिकल खबरें पढ़ेंगे तो फिर राजनीति में जो चल रहा है बिहार में, उसको आप कैसे कैचअप कीजिएगा और फिर कैसे जनता के बीच लोगों को अपनी ओर आकर्षित ये कीजिएगा? 2020 की खबर है। बहुत हद तक की बात अभी भी सही है। एक बार पलट के देखते हैं, सभी अखबार मंगाते हैं, पलट के देखते हैं, निराशा ही होती है।
अखबारों को पलट के देखने से मोरलेस निराशा ही होती है, यही लोग नज़र आते हैं। तो उस वजह से भी निराशा होती है कि चलिए 5 साल बीत गया, यही लोग हैं, और सिर्फ तमाशे वाली बयानबाजी नज़र आती है, तो इस वजह से भी निराशा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीति पे हमारा ध्यान नहीं है। हम 24 घंटे राजनीति ही कर रहे हैं। आई डोंट हैव एनी अदर लाइफ। कोई परिवार नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही रहना है। लोगों की समस्याएं, लोगों की राजनीति, किसने किस बात पे क्या बोला, आई एम अवेयर ऑफ एवरीथिंग। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स की और इकोनॉमी की भी खबर रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो बाकी सारे नेताओं को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी से राज्य बनेगा। गपबाजी करने से राज्य नहीं बनता है। अब हम 3 पत्रकारों का नाम नहीं लेंगे, उन्होंने सवाल भेजे हैं, वो हम हमसे पूछना। पहला सवाल, जाति जनगणना पर पुष्पम प्रिया चौधरी का क्या कहना है? अगर आप इसका अगर कोनोटेशन जातिगत है, बिल्कुल जातिगत है। तो वो स्टूपिड है। क्या वाकई में किसी को ये लगता है कि जाति व्यवस्था एक अच्छी चीज़ है? अगर कोई भी अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, कोई भी थोड़ा सा भी, जिनके पास डिग्री है और कह रहे हैं कि एक तो कुरीति थी ना, वो जाति व्यवस्था तो एक कुरीति थी कि आप किसी को उस कुर्सी पे नहीं बैठने देते थे या किसी को पानी नहीं पीने देते थे। ये तो कुरीति थी ना। इस वजह से ही देश जब आज़ाद हुआ, जो इस देश के सबसे प्रबुद्ध लोगों ने आज़ाद करवाया, तभी निर्णय लिया गया ना कि इसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। उस मुख्य धारा में जो लोग पीछे छूट गए हैं, उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो जाति व्यवस्था पे तो हमारा आपको ये जवाब हो गया। अगर कोई व्यक्ति आज ये कह रहा है कि हमें इस जाति का होने पे बहुत ही प्राइड है, तो आप बेवकूफ़ हैं। आप क्या करते हैं उस पर प्राइड महसूस करिए। आप किस तरीके के इंसान हैं उस पर प्राइड महसूस करिए। वो एक कुरीति है। किसी के गलत करने पे उसके हाथ में रॉड गर्म करके चुभा देना, ये सारी चीज़ें होती थी जाति व्यवस्था में। पानी नहीं, गांधी जी तक को पानी नहीं पीने दिया गया था जब वो आए थे बिहार, आपको पता है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसको छोड़ देने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक दूसरे से नफरत के बेसिस पे साथ में रहने की नहीं, ऐसा समाज बनाने की ज़रूरत है जो एक दूसरे की मदद करके बने। हमारा अगला सवाल है मैम, पूरे बिहार में पूर्णिया और सीमांचल चर्चे में है, वो है SIR रिपोर्ट को लेकर के, और मतदाता पुनरीक्षण जो हुआ है इस पर आपकी राय क्या है? इस पे चीज़ें इतनी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड वाइट है कि आप ऐसे बोल दीजिए कि सही और गलत है। नहीं, ग्रेज भी हैं, दोनों ही तरफ पे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि बहुत लेट हो गया करने के लिए। अगर ये करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिवाइज होना चाहिए। और आपको भी मालूम है कि हमारे यहाँ तो पलायन की ऐसी प्रॉब्लम है कि अधिकांश लोग तो हैं ही नहीं, लेकिन उनका नाम तो अभी तक है। कब के चले गए यहाँ से, कहीं और माइग्रेट कर गए, वहाँ पे बहुत सारे लोग तो सिटीजनशिप भी ले लिए दूसरी जगह का, लेकिन अभी भी उनका नाम है। तो रिवाइज होना चाहिए, बट इट इज़ टू लेट नाउ। और आप जानते हैं, आपको क्यों लगता है कि हम क्यों नहीं 2020 में जीते? क्योंकि तंत्र ऐसा बना हुआ है। आप अपनी बात कैसे लोगों तक पहुंचाइएगा, इस वजह से नहीं जीतता आदमी। एक तंत्र है जो आपको तो पहुंचने देगा नहीं। बिल्कुल। और जनता आपको जानेगी कैसे? क्योंकि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, इस वजह से हम नहीं जीते। जितने लोगों से हम मिल पाए 20 दिन में, उतने सारे वोट आए हमें। 20 दिन में, मात्र 20 दिन में हमें 2 लाख वोट आए। हम उतने ही लोगों से मिल पाए, उतने ही लोगों तक हम पहुंच पाए। सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपकी बात गांव में लोगों को पता कैसे चलेगी कि ये काम करना है। इसी का आज तक ये लोग फायदा उठाते रहे हैं। चुनाव जिताता कौन है? गाँव के लोग चुनाव जिताते हैं। तो आप भी जानते हैं, जो गाँव में जो वोटिंग होती है उसके बेसिस पे चुनाव जीता जाता है। बल्क में वोटिंग तो गाँव में ही होती है। अब तो वोटर परसेंटेज ही उठा के दिख लीजिए, तो शहरों में वोटर परसेंटेज भी बहुत कम होता है। वोटर टर्न आउट बहुत कम होता है, गाँव में ज़्यादा होता है। उतनी बातें तो आप भी जानते होंगे, आप पत्रकार हैं। दिक्कत ये है कि उन तक ये बात कैसे पहुँचेगी इतने कम वक्त में। और इतना एफिशिएंट तो सरकार नहीं हो गया है कि पहुँचा दे। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भी जानते हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी है इस राज्य में, इस देश में, जिसका कैडर बहुत स्ट्रांग है, जो बिल्कुल नीचे तक घुसा हुआ है। वो है NDA, बीजेपी का कैडर बहुत स्ट्रांग है, जिस भी वजह से हो, बट बहुत स्ट्रांग है। तो वो तो अपनी बातें पहुंचा देगी अपने लोगों तक कि करना है, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। बाकी सारे लोगों को उसका नुकसान होगा। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बिहार में महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, और जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो महिलाओं को रिजर्वेशन देगी। इस पर आपका क्या कहना है? ये लोग धूर्त हैं और मूर्ख हैं। धूर्त भी हैं स्पष्ट रूप से। अगर इनको महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, ठीक है,
अगर यही बात है, इनके अंदर इतनी ज़्यादा अंतरात्मा जग गई है, हमने तो कहा ना 2 ही चीज़ें चाहिए बस। जीतने के बाद अब रिजर्वेशन क्यों देंगे? आप 50% अभी कैंडिडेट्स उतारिए। सभी बेवकूफ़ थोड़ी हैं, सभी इम्प्रेशनेबल थोड़ी हैं। चुनौती है हमारी उनको। जीतने के बाद हमें जिता दीजिए, उसके बाद हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे। आप अभी करिए कायम, अभी दिखाइए। 50% टिकट जो है वो आप महिलाओं को दीजिए, और ये नहीं करिए कि 50% जो पुरुष हैं जिनको टिकट देने वाले थे उनको कहिए कि अपनी अपनी बीवी को लड़ा दीजिए, अपनी अपनी माँ को लड़ा दीजिए। ये नहीं, बोलने वाली महिलाओं को, ये लोग तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, बोलने वाली महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ हमने कहा, अभी भी कहा था और फिर से कहेंगे कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करिए ना पार्टी से महिला को। एक तरफ तो वैकेंसी होते जा रही है, जो ये लोग पहले कहा करते थे वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है एनडीए में। वैकेंसी तो ऊपर वाला बनाता है ना, हम लोग सब तो मॉडल ही हैं, कोई मॉडल नहीं है। तो उधर बताइए कि नीतीश जी के बाद कौन होंगी जो कि आपकी फेस होंगी, जो महिला होनी चाहिए। और इधर तो परिवार में इतनी सारी महिलाएं हैं ही, उसमें से किसी को आगे कर देते तेजस्वी जी। तो ये करके पहले दिखाए ना, बेवकूफ़ नहीं बनाए लोगों को। आखिरी फुल देसी बात, सीमांचल एलो छे, सीमांचल के जनता से की अपील करबे? अपना लेल वोट करूँ, इस बार अपने लिए वोट करिए। हर चीज़ से ऊपर उठ के मन जो कहता है वो करिए। सबसे तो ज़रूरी है जाति से ऊपर उठ के वोट करिए, धर्म से ऊपर उठ के वोट करिए। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए। अगर ये क्लेम कर रहे हैं कोई कि हम पढ़े लिखे हैं, तो अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए। इतना ही कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।